हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लॉ आसान भाषा में। आज का हमारा टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये टॉपिक जुडिशरी, यूजीसी नेट और क्लैट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग के बेस पे वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम बिगनिंग, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता स्टार्टिंग से, ये स्टार्टिंग से ही ज़ीरो होते हैं। वैलिड अनटिल अवॉइडेड, जब तक इसको कोर्ट के द्वारा वॉइड घोषित नहीं किया जाता तब तक ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट रहते हैं। एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, कोर्ट में इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। एनफोर्स्ड बाय एग्रीव्ड पार्टी, इसको सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी के बिहाफ पे ही एनफोर्स कराया जा सकता है। अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो इसे कोर्ट में एनफोर्स करा सकती है। कंसेंट इररेलेवेंट, कंसेंट का वॉइड एग्रीमेंट में कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल इररेलेवेंट होती है। वॉइडेबल एग्रीमेंट में कंसेंट फ्री नहीं होती है, इसीलिए वो वॉइडेबल एग्रीमेंट बनते हैं। क्रिएटेड ड्यू टू अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है तो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। माइनर के साथ किए हुए एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, और किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेस पर अगर कोई एग्रीमेंट बनता है तो वो वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है। राइट्स, वॉइड एग्रीमेंट में पार्टीज़ को कोई राइट नहीं मिलते हैं, कोई रेमेडी नहीं मिलती है। वॉइडेबल एग्रीमेंट में एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करा सकती है, ख़त्म करवा सकती है कोर्ट में जाके। डैमेजेस नॉट अवेलेबल, वॉइड एग्रीमेंट में कोई डैमेजेस नहीं मिलते। अवेलेबल इन सम केसेस, जैसे फ्रॉड में, वॉइडेबल एग्रीमेंट के केस में फ्रॉड में जरूर डैमेजेस मिल सकते हैं। स्टेटस वॉइड एब इनिशियो, ये स्टार्टिंग से ही वॉइड रहते हैं। इनिशियली वैलिड, जब तक इसको कोर्ट में वॉइड नहीं कराया जाता तब तक ये वैलिड रहते हैं।